गुड मॉर्निंग। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अध्ययन गुरु क्लासेस की ओर से क्लियर कर रहे थे रुवैद आलम के द्वारा। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले वीडियोस में देखा था, हमने 30 एलिमेंट्स के लिए आपको कॉन्फिडेंस दिया था कि 30 एलिमेंट्स के नाम हम आपको एक दिन में तैयार कराएंगे, जो कि हमने पिछले वीडियोस में आपके सामने रख दिए थे। 30 एलिमेंट्स आपके तैयार हुए। नेक्स्ट 30 एलिमेंट्स के लिए हम आगे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम क्लियर करना चाहते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि बहुत छोटी छोटी सी चीजों को सबसे पहले सीख लें, क्योंकि छोटे से ही बड़ा बना जाता है, बड़े से कभी छोटा नहीं बना जाता है। तो हमें छोटे से अब बड़ा बनना है, तो छोटे से बड़ा बनने के लिए हमें छोटी छोटी बारीकियां ये जाननी पड़ेंगी, क्योंकि हम बहुत बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं और जब हमसे कोई कह देता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कीजिएगा, तो हमारे सामने बड़ा प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पिछले वीडियोस में आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफबाउस प्रिंसिपल के बारे में बताया था। आज हम आपको बताते हैं N+L रूल के बारे में। तो यहां पर प्यारे समझ के चलिएगा कि N+L रूल होता क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो इंग्लिश शब्द लिए गए हैं, जिसमें एक है n। इस n को क्वांटम नंबर में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है n इक्वल टू आपका लिखा होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्वांटम नंबर में बात आपने क्लियर की थी। L ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू के लिए जब क्वांटम नंबर क्लियर किए थे, तो क्वांटम नंबर में एल की वैल्यूज के लिए बताया था। एल की वैल्यूज क्लियर करते हैं एन की वैल्यूज से, तो जब एल की वैल्यूज यहां पर क्लियर किए जाते हैं तो एल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरीके से। और एल क्या चीज यहां पर रिप्रेजेंट करता है? ये तो नंबर ऑफ सेल्स क्लियर करते हैं, ये नंबर ऑफ सबसेल क्लियर करते हैं। तो इसके लिए जो सबसेल होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि सबसेल के लिए 0, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। आगे भी यहां पर हो सकते हैं। ये परमानेंटली आप ध्यान रखिएगा। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू 3। आगे भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि केवल यहीं तक हो। अब जैसे आप कोई यहां पर सबसेल लिखते हैं, थोड़ा सा इधर चलते हैं, हम अलग से आपको एक चीज बता रहे हैं। जैसे आपने लिखा हुआ है यहां पर 2s। अब 2s जब लिखा हुआ है तो 2s में प्यारे यहां पर जान लीजिएगा कौन l को रिप्रेजेंट करता है और कौन n को रिप्रेजेंट करता है और कौन l को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखिएगा, जो यहां पर नंबर होती है ये रिप्रेजेंट करती है किसे? n को। और यहां पर ये SPDF जो लिखा होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? L को। बस ये चीज आप क्लियर रखिएगा, राइट। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ले चल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ले चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने बताया था कि आपके पास में बहुत सारे रुपया हैं और आपकी फैक्ट्री में लेबर्स को रुपया बांटने, तो उन्हें हम लाइन में खड़ा करते हैं, तब सिस्टमैटिक ढंग से रुपया देते चले जाते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और उन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं। तो उन ऑर्बिटल्स में कैसे बंटवारा करें, तो एक सिस्टम यहां पर क्लियर करते हैं। वो सिस्टम है हमारा N+L रूल। अब N+L रूल के लिए सबसे पहली बात बताया था क्वांटम नंबर में कि किसी सेल की जो भी नंबर होती है उसमें उतने ही सबसेल होते हैं। आपने पहले पॉइंट्स क्लियर कर लिया था कि नंबर ऑफ सेल्स बराबर नंबर ऑफ सबसेल। तो यहां पर देख सकते हैं सेल, और यहां पर देख सकते हैं सबसेल। पिछली बातों को ध्यान रखिएगा। अब सेल आपका 1,
तो इसमें सबसेल 1s 2, तो इसमें सबसेल 2s और 2p, 3 सबसेल 3s 3p और 3d, 4 सबसेल 4s 4p 4d 4f, आगे भी लिख सकते हैं, केवल लिखते f तक ही हैं। 5 5s 5p 5d 5f। प्रॉब्लम्स आगे भी नोट कर सकते हो। अब यहां पर क्या करिएगा, n+l काउंट कर लीजिएगा सभी का। अब सभी का जब हम n+l काउंट कर रहे हैं, देख लीजिएगा डियर, n+l यहां पर क्लियर कर रहे हैं, तो यहां पर 1+l s है, s के लिए हमने कितनी वैल्यू बताई 0, 1+0 = 1। यहां पर देख लीजिएगा n+l 2+0 = 2, 2+p है 1, 2+1 = 3, क्योंकि 1 क्यों आया है, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1 है। इसी तरीके से 3 में n+l क्लियर कर लेते हैं, तो यहां पर 3+0 = 3, 3+1 = 4, 3+2 = 5। कहां से लिया है, यहां से। यहां पर n+l काउंट कीजिएगा, 4+0 = 4, 4+1 = 5, 4+2 = 6, 4+3 = 7। यहां पर भी n+l काउंट कर लें, और भी सेल यहां पर क्लियर किए जा सकते हैं। 5+0 = 5, 5+1 = 6, 5+2 = 7, 5+3 = 8। यहां पर हमने ये n+l क्लियर किए हैं। बताओ आपसे, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये बताइएगा n+l कैसे क्लियर किए जाते हैं, तो आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं या नहीं क्लियर कर सकते हैं, n+l निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सीधा रूल्स होता है, इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीधा रूल्स होता है कि जिस सबसेल की एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, और जिस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। तो एनर्जी का लेवल यहीं से क्लियर कर लेते हैं कि n+l ये जो क्लियर हो रहा है, जिसका n+l कम है उसकी एनर्जी कम, और जिसका n+l ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। अब डियर यहां पर बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में, 3d और 4s आपसे पूछ दिया जाता है, बताइए 3d और 4s दो ऑर्बिटल्स हमारे पास में हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले हम किस में भरेंगे, 3d में भरेंगे या 4s में भरेंगे। या क्वेश्चन आपसे ये कर दिया जाता है, बताइए 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्योंकि 3d हमने देखा 3d का n+l 5 है, 4s का n+l 4 है। 3d का n+l कितना है 5 है, और 4s का n+l 4 है। तो हम कह सकते हैं कि 3d की कंपेयर में 4s की एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में भरेगा। अब यहां पर कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डियर क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपको करके यहां पर सीन दिखा सकते हैं। जैसे आपके पास में सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करना है, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम सोच लेते हैं 11 क्या है, 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन को sp_df में बांट लीजिएगा। तो इन्हें बांटने के लिए शुरुआत यहां से होती है। हमारे पास सबसे पहला सबसेल कौन आता है 1s, इसके बाद में कौन आता है 2s, इसके बाद में कौन आएगा 2p, इसके बाद में कौन आएगा 3s, इसके बाद में कौन आएगा 3p, इसके बाद में कौन आएगा 4s। ऐसे आप लिखते चले जा सकते हो। अब कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, बहुत शॉर्टकट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही चीज यहां पर केवल क्लियर करनी है। अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है कितने 11, और जैसा कि जानते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो काउंट किए जाते हैं s
एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। आगे अगर ऑर्बिटल्स आएगा तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। तो यहां पर है हमारे पास में 1s को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन थे कितने? 11, 2 चले गए, कितने बचे? 9। यहां पर आ जाओ, यहां पर भी 2s है, कितने इलेक्ट्रॉन दें? 2, तो कितने बचे? 4 चले गए हैं 11 में से, कितने बचे? 7। इसके बाद में पी को कितने चाहिए हैं? 6। अब आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। कितना बचा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 कहां आ गया? यहां पर, ये हटा दो। राइट, क्लियर? एक और एक्सरसाइज यहां पर देख लीजिएगा। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है Ga31, ये एक्सरसाइज यहां पर हम देख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, यही तो रूल्स है। 3p के बाद में देखिएगा, 3p के बाद में 3d आएगा या 4s आएगा, जल्दी बताइएगा। 3d का n+l 5 है, 4s का n+l 4 है, तो कौन पहले आएगा? 4s। 4s के बाद में 3d, अब 3d के बाद में देखिएगा 3d 5, फिर आएगा 4p। 4p के बाद में 5 और देखिएगा कहीं पर, यहां पर है, तो यहां पर आ जाएगा 5s। इसके बाद में 6 नंबर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 31 इलेक्ट्रॉन है, 31 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, s को मैक्सिमम कितने दिए जाते? 2, इस s को 2, p को कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिएगा, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। अभी आपके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें d को इलेक्ट्रॉन दे देंगे कितने? 10। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया कहां पर? P1 में। तो आपका हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्पिंग से डियर बहुत सारी चीजों को हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर ग्रुप पीरियड्स के बारे में बात कर देंगे, यहां पर वैलेंसी के बारे में बात कर देंगे। तो सबसे पहला वर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आप सीखें। कुछ एग्जेप्शन भी हैं जो हमारे वीडियोस में आप देखेंगे, उन्हें भी हमने अलग कर दिया है कि कौन कौन एग्जेप्शन है। थैंक यू।